हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कि सभी अच्छे हैं घर पे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। चलिए, तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन शो करता है, लगातार घूमता रहता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कॉज ऑफ यूनिफॉर्म circular motion of an electron in Bohr's orbits। क्या कारण है ना, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों शो करते हैं? तो इसका सबसे मेन रीज़न जो है बेटा, आप लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे ये, तो ध्यान होना चाहिए। देखिए, रटने की जरूरत नहीं, हर चीज़ को समझ के पढ़ना, कॉन्सेप्ट्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के चलना, रीड क्या है किसी भी चीज़ की ना। तो क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन शो करता है, एक जैसा मोशन शो कर रहा है? उसका कारण यहाँ पे क्या है कि बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, because when electron revolves in any Bohr's orbit, then the electrostatic force of attraction between nucleus and electrons, मार्कर चेंज करता हूँ बेटा मैं, nucleus and electrons is balanced by centrifugal forces। अब देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं? mv²/r। और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी वैल्यू क्या होती है? Ze²/4πε0r²। ठीक है भाई, तो ये इन दोनों फोर्सेस के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं कि Ze²/4πε0r इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और है, इसको हम थोड़ा और शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि Ze²/r² इज इक्वल टू mv²/r है, तो इसको ऑब्लिक r, और इसके साथ हम यहाँ पे k लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि वेयर k इज़ ए कांस्टेंट, k क्या है? k इज़ ए कांस्टेंट, k इज़ कांस्टेंट जो किसके बराबर है? k इज़ इक्वल टू 1/4πε0। k की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 इसकी वैल्यू है। ठीक है बेटा, और ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पूरे की, यदि हम k की वैल्यू बताना चाहें तो 8.99 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर इनवर्स कूलम स्क्वायर है ना, इनवर्स कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू रहेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ε0 क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये आपकी है परमिटिविटी इन वैक्यूम, वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। ये क्या है अभी? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है ना, परमिटिविटी स्पेलिंग गलत हो गया अभी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम।
परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का मतलब एबिलिटी ऑफ वैक्यूम टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इट। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब उसमें से पास होने की एबिलिटी, उसकी कितना क्षमता है, उसको हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं। इसकी वैल्यू भी यदि हम लिखना चाहें तो 8.5 समथिंग इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्केयर पर न्यूटन मीटर स्केयर, इस तरह से इसकी वैल्यू होती है। तो चलिए ध्यान रखिए, मेन चीज़ तो यही था हमारा कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ बोर्स ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन क्यों शो कर सकता है, यूनिफॉर्मली मूव करता है। तो यूनिफॉर्म मोशन शो करने का रीज़न है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Z²/4πε0r² ये इक्वल होता है mv²/r, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, ये दोनों फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे घूमता रहता है, ना अंदर आता है ना बाहर जाता है। ठीक है भाई, चलिए थैंक यू।